बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6.7 में क्वेश्चन नंबर 3 से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं बात। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर अबव द एक्स एक्सिस, और हमें क्वेश्चन 3 में देखो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ln x। बेटा लोअर लिमिट दी हुई है 1, अपर लिमिट दी हुई है 3। अच्छा, आमतौर पर बेटा ये लोअर लिमिट को हमेशा पहले लिखेगा, अपर लिमिट को बाद में लिखेगा। तो लोअर लिमिट a बनेगी 1 और b बनेगा 3। अब आप मुझे बताइए बेटा, इसका एरिया निकालने से पहले हमने क्या किया बेटा? पहले तो हमने एरिया का लिख दिया फॉर्मूला। बेटा एरिया का फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स a टू b y, आगे आ गया dx। अब बताओ बेटा अगले स्टेप में जैसे ही आपने इसमें सारी वैल्यूज भेजी तो बेटा लोअर लिमिट a की जगह 1 आ गया, बेटा अपर लिमिट b की जगह 3 आ गया। बेटा वे जो y लिखा हुआ है, इस y की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है? वेरी गुड, log x आ गई, और उसके आगे लिख दिया बेटे हमने dx। अरे यस, यहां तक का काम कॉपी करिए बेटे। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा और परेशान मत होइएगा, बहुत आसान काम है, लेकिन आप जरा ध्यान से एक बात सुनिए बेटा। ये तो log x वही तो है जो आपने एक्सरसाइज 6.4 में पढ़ा था, और आपको याद है बेटा मैंने बताया था कि लोगैरिथमिक फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होते, उस पर तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ता है। तो इस सवाल में ना इसको हमें इंटीग्रेट कराना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना बेटा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं देगा, छोटे छोटे सवाल होंगे जिसको सॉल्व करना बहुत आसान होता था। अब करना आपको यह बेटा कि इस log x को ना इंटीग्रेट करवाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के जरिए, लेकिन विदाउट लिमिट्स के बगैर। अब आपको लिमिट्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आप यहां पर नाम दे दीजिए इंटीग्रल आई का। अभी एरिया छोड़ दीजिए, लिमिट्स के बगैर बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई करना, और साथ में क्या आ गया बेटे? शाबाश, log x और dx। अब प्यारे बच्चों जरा याद करके बताओ मुझे कि जब हम इस log x को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करवाते थे तो हम log x को हमेशा u एज्यूम करवाते थे, और इसके साथ कुछ नहीं है तो v को 1 मान लिया करते थे। बस ख्याल रखना लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेट करवाना, और जब आंसर आखिर में इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसको यहां पुट करवा के इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट प्लेस करवा देंगे। अब अगले स्टेप में बेटा लोगैरिथमिक फंक्शन है, तो आप सब जानते हो बेटे लोगैरिथमिक फंक्शन को तो हमेशा u माना जाता है, और बेटा जब कोई फंक्शन नहीं था आगे तो v को हमने 1 मान लिया। अरे यस, log x के अलावा कुछ नहीं है तो v को 1 मान लिया। जिसको u माना बेटा उसको डिफरेंशिएट करवा दिया, तो du बाई dx log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। बेटा जिसको v माना उसको इंटीग्रेट करवा दिया, तो v dx बराबर बेटा 1 तो लिखा नहीं जाएगा, खाली dx लिख दिया। तो अब इंटीग्रल ऑफ v dx जो आपके पास है बेटा वो dx का इंटीग्रल खाली x। अब आप बताइए जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में जाते क्या होता था बेटा? फॉर्मूला u एज इट इज, यहां आता था v का इंटीग्रल, फिर माइनस मेन इंटीग्रल, उसके अंदर आता था d बाई dx ऑफ u, उसके बाद फिर दोबारा से इंटीग्रल, और फिर ब्रैकेट क्लोज करवा के मेन ऑपरेटर। बेटा ये वाला dx इस इंटीग्रल के लिए है, ये वाला dx इस मेन इंटीग्रल के लिए। अब अगर इसमें सारी वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए, तो बताइए i इज इक्वल टू, बेटा जहां u आया तो u की जगह तो वैल्यू आ गई log x, बेटा जहां v dx आया तो v dx की जगह ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई x, माइनस के बाद इंटीग्रल में जब आए तो ये लिखा हुआ है d बाई dx ऑफ u, तो बेटा d बाई dx ऑफ u ln x का डेरिवेटिव हमने 1 अपॉन x निकाला था, और बेटा इंटीग्रल v dx की वैल्यू यानी इसकी पूरी वैल्यू ब्रैकेट में आ गई x, ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे dx। बेटा अगले स्टेप में x से x वैसे ही कैंसिल करवा दीजिए। तो आप जरा बताइएगा i इज इक्वल टू, बेटा log x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको अरेंज करके लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे x log x, माइनस के बाद अब बता दो बेटा इंटीग्रल के अंदर फिर से 1 बचा है ना, और खाली dx बचा है, तो इसको जो इंटीग्रेट कराओगे दोबारा से इसका इंटीग्रल x हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए ये आपके पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से i का आंसर हासिल हो गया। इस i की वैल्यू को जब मैं इंटीग्रल एरिया में पुट कराऊंगा वापस, तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी एरिया इज इक्वल टू, बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाना, इंटीग्रेट तो हो चुका है लेकिन लिमिट्स अभी हमने अप्लाई नहीं किए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आ गया, यानी कौन सा आंसर x log x माइनस x, उस पर लिमिट भेज देंगे। लिमिट्स क्या थी बेटे? फ्रॉम 1 to 3। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक का काम नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास जो फंक्शन है बेटा उसमें हमें क्या पुट करवाना है? मैंने क्या बताया था बेटा, लिमिट्स कैसे पुट करवाते हैं? जो भी आंसर आ जाए ना पहले उसमें अपर लिमिट पुट करवाना, यानी जहां जहां x आएगा पहले वहां 3 पुट करवाना, फिर माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, फिर जो भी पूरा आंसर था उसमें लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट करवा देना।
तो अब चाहो तो बेटा पहले इसमें से x कॉमन निकाल लो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करवा दो, या ऐसे ही पुट करवा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शाबाश जरा अगले स्टेप में बेटा इसमें लिमिट अप्लाई करवाते हैं। आप शाबाश जरा वीडियो पॉज करके बेटा स्टार्टिंग वाला काम पहले नोट कर लीजिए। अब जब बेटा इस पूरी वैल्यू पर हम लिमिट लगाएंगे तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। लिमिट अप्लाई करते वक्त हमने बात शुरू करी दोबारा एरिया से। बेटा हमने लिखा कैपिटल ए इज इक्वल टू, बेटा लिमिट जब लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम वापस इस मॉड्यूलस के साइन को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करवा देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इस पूरे आंसर में जहां भी x आएगा पहले उसकी जगह पुट करवा रहे हैं अपर लिमिट, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। यहां एक ब्रैकेट बनाया, बोले इस x की जगह, वेरी गुड, 3 आ गया। फिर log x था तो x की जगह फिर से 3 आ गया। फिर माइनस x था, x की जगह फिर से 3 आ गया। अब आप देख रहे हो बेटा पूरे आंसर में जहां जहां x आया मैंने वहां पहले अपर लिमिट पुट करवा दी बेटा। फिर माइनस के बाद दोबारा से ब्रैकेट लगाया। अब इसी पूरे आंसर में जहां जहां x आएगा बेटे वहां लोअर लिमिट 1 पुट करवा देंगे। तो इस x की जगह बेटा लोअर लिमिट आ गई पहले 1, बेटा साथ में ln x लिखा हुआ है, x की जगह फिर से वैल्यू आ गई 1, माइनस बेटे x लिखा हुआ है, x की जगह फिर से वैल्यू आ गई 1 और ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इस 1 को चाहो तो बेटा आप ब्रैकेट में लिख दो ताकि वाजे हो जाएगी। अब जरा इस पूरी वैल्यू को बेटा कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन है बेटे, अब तो कैलकुलेटर मॉड को वो डिग्री रेडियन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ख्याल रखना है। अब जरा बेटा मैं कैलकुलेटर से ना इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा हूं। पहले मैं कैलकुलेटर से इसे मालूम करवा रहा हूं, तो मैंने क्या किया 3 log 3 बेटा 3 log 3 में आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर में जैसे LOG log का बटन गिवन है बेटा, LOG log के बराबर में ही तो ln का बटन गिवन है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ln 3 से। जब बेटा मैंने 3 को ln 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 3.295 बेटा, साथ में माइनस का 3 लिख दिया बिल्कुल वैसे ही। तो ये तो आपके पास इस ब्रैकेट की वैल्यू बन गई। कुछ नहीं किया बेटा, 3 को log 3 से मल्टीप्लाई किया 3.295 आया, माइनस 3 वैसे लिख दिया बेटा। माइनस के बाद मुझे बताइए ये वाला 1 log 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब log 1 निकालोगे बेटा कैलकुलेटर से ln 1 तो ln 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ln 1 निकाला कैलकुलेटर से, उसकी वैल्यू 0 आ गई बेटा। साथ में जो -1 था वो -1 बिल्कुल वैसे ही आ गया। सही है, यहां तक देखिए जरा सारे स्टेप्स क्लियर है। अगले स्टेप पे जब बेटा इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हम पहले 3.295 में से बेटा माइनस करेंगे 3, तो आंसर बेटा सिर्फ इन दोनों का आंसर, ऑब्वियसली बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 0.295 बेटा। मुझे बता दो माइनस के बाद जब आप इस ब्रैकेट में आए तो इस ब्रैकेट में 0 तो लिखना बेकार है, सिर्फ क्या बचा बेटे, माइनस का 1 बचा। आखिरी स्टेप में माइनस माइनस प्लस करवा दो बेटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.295 माइनस माइनस प्लस 1। अब बेटा 0.295 में जब आप ये वाला 1 ऐड करवाएंगे तो जब बेटा 1 इसमें ऐड हुआ तो ये एरिया बन जाएगा 1.295 और आगे बेटा यूनिट क्या लिख दिया, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा एक बात बेटे वाजे कर लीजिएगा कि ये सारे स्टेप मैं खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहें ना बेटा तो इसी स्टेप से पूरी वैल्यू पुट करवा दीजिएगा कैलकुलेटर में, ये सब चाहे तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब लिखे बगैर आप डायरेक्ट इसका आंसर बेटा यहां से यहां तक पहुंचा दीजिएगा 1.295। तो बेटा ये हमने अभी 6.7 एक्सरसाइज में शुरू के 3 सवालात कर लिए। बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ी तवज्जो से अगर आप बात सुनेंगे तो ये सारा काम आप इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत बेहतर है बेटा कि सेक्शन बी में आपके पास ना एक चॉइस बढ़ जाएगी। तो बेटा फिलहाल तो इस लेक्चर को हम यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम 6.7 के ग्रेजुअली 1 बाय 1 सारे सवाल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।